से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सोते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ऑक्टोपस से लेकर कीट से लेकर सभी वर्टिब्री यानी मेरुदंड वाले प्राणी सोते हैं। लेकिन नींद के उन लम्हों में हमारे शरीर में आखिर क्या होता है? स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर स्लीप साइंस एंड मेडिसिन के तंत्रिका वैज्ञानिक फिलिप मुरैन और उनकी टीम ने इसका जवाब नन्ही ज़ेब्राफिश में ढूंढने की कोशिश की है। जुलाई 2019 में नेचर में प्रकाशित उनके शोध पत्र के मुताबिक नींद का अस्तित्व 450 मिलियन साल से भी पहले मौजूद है। आपने मनुष्यों में नींद की दो चरणों के बारे में सुना होगा, जिन्हें रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैम कहते हैं। नॉन रैम या स्लो वेव स्लीप एक गहरी नींद की अवस्था है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी और सिंक्रोनाइज्ड यानी साथ साथ होती हैं और मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम में होती हैं। दूसरी तरफ रैम को पैराडॉक्सिकल यानी विरोधाभासी स्लीप कहा जाता है, क्योंकि ये एक विरोधाभास को दर्शाता है जिसमें मस्तिष्क ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो जगा हुआ हो, लेकिन शरीर खासकर मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम में होती हैं। नींद के मामले में मनुष्यों और ज़ेब्राफिश के व्यवहार में समानता होती है। ज़ेब्राफिश एक अत्यंत छोटी पारदर्शी वर्टिब्री है। ये अन्य किसी भी वर्टिब्री की तुलना में आसानी से बड़ी संख्या में पैदा की जा सकती हैं और वैज्ञानिक उनकी शारीरिक प्रक्रियाओं को उनके पारदर्शी त्वचा के जरिए वास्तविक समय में देख सकते हैं। नींद पर शोध के लिए इन्हें एक आदर्श मॉडल जीव समझा जाता है। चूहों के विपरीत ये मनुष्य की तरह दिनचर हैं, यानी रात में सोती हैं और दिन में जागती हैं। मुरैन और उनकी टीम ने पूरे ज़ेब्राफिश को स्कैन करने के लिए एक तकनीक विकसित की। उन्होंने ज़ेब्राफिश के स्ट्रेन में एक जीन प्रविष्ट कराया। इस जीन के कारण ज़ेब्राफिश एक फ्लोरोसेंट यानी प्रदीप्तिशील प्रोटीन बनाने लगी। ये प्रोटीन तभी प्रदीप्त होता यानी चमकता है जब कोशिका में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है। कैल्शियम का स्तर बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधियों का संकेत है, इसलिए फिश की मांसपेशियां, मस्तिष्क, हृदय या आँख की पुतलियां जितनी सक्रिय होंगी उतना ही प्रोटीन में चमक पैदा होगी। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से ज़ेब्राफिश के पूरे मस्तिष्क की मैपिंग की और साथ ही शरीर की मांसपेशियों की हर एक कोशिका को दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि नींद के दौरान मनुष्य की तरह ही ज़ेब्राफिश के मस्तिष्क की गतिविधियां काफी घट गईं। साथ ही दो अलग अलग फेज देखने को मिले। एक फेज में मनुष्यों के स्लो वेव स्लीप की तरह न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं में स्लो सिंक्रोनाइज्ड गतिविधि देखने को मिली। दूसरे फेज में हालांकि कोई रैपिड आई मूवमेंट नहीं देखने को मिला, इसलिए इसे रैम नहीं कह सकते, लेकिन ज़ेब्राफिश में भी ये मनुष्य जैसा ही विरोधाभासी था। बिना मांसपेशियों की गति के भी मस्तिष्क सक्रिय था। मुरैन और उनकी टीम को उम्मीद है कि ज़ेब्राफिश पर आगे और शोध से मनुष्य की नींद संबंधी कई रहस्य उजागर होंगे। मुरैन के मुताबिक हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक समान होती हैं। आप जिन तंत्रिका कोशिकाओं के साथ जन्म लेते हैं उन्हीं के साथ मृत्यु तक जीते हैं, इसलिए इन्हें हमें सहेज के रखने की जरूरत है। नींद वह अवस्था है जब हम हमारे मस्तिष्क की देखभाल कर रहे होते हैं। अब चूंकि ज़ेब्राफिश और मनुष्य के बीच समानताएं स्थापित हो चुकी हैं, मुरैन की योजना नींद को एक स्वभाव से आगे कोशिकीय, आणविक और जेनेटिक स्तर पर समझने की है। मुरैन के मुताबिक हमारा 80 से 90% DNA ज़ेब्राफिश के समान है और इस नन्हे जीव के बदौलत ही हम जानना शुरू कर चुके हैं कि नींद हमें कैसे जिंदा रखती है।